दोस्तों हम अपने घरों में स्टेयरकेस मतलब कि जीने में स्टील की रेलिंग जरूर लगाते हैं। बट क्या आपको पता है कि जो स्टील का रेलिंग होता है उसमें दो ग्रेड्स आते हैं, एक 202 एक 304। जो 202 ग्रेड का जो स्टील होता है दोस्तों उसमें रस्ट लग जाता है, और 304 का जो स्टील होता है उसमें रस्ट नहीं लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने जो दुकान पे जो अपना ऑर्डर किया था वो आपने 304 किया था, बट दुकानदार ने आपको 202 ग्रेड दे दिया क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो आज की जो मेरी वीडियो है स्पेशल इसी के ऊपर है कि हम जो 202 ग्रेड होता है और 304 जो ग्रेड होता है उसको किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं, और बेसिकली इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, रेट वगैरह में सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप आपके जितने भी क्यूरी हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लिए आपको मैं बता दूं कि जो स्टील का जो रेलिंग होता है जो हम अपने जीने में लगवाते हैं उसकी दो टाइप्स की दो क्वालिटी आती है। ठीक है, सबसे पहला होता है 202 ग्रेड और दूसरा आता है 304 ग्रेड। ठीक है, 202 ग्रेड जो होता है वो 304 ग्रेड के मुकाबले में हल्का होता है, और रेट की कंपैरिजन में भी अगर बात करें तो 304 जो स्टील होता है दोस्तों वो 202 ग्रेड से महंगा होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी खासियत जो है वो होती है 200 ग्रेड की, 202 ग्रेड की, कि उसमें क्या है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, वो उसमें रस्ट लग जाता है, मतलब कि उसमें जंग लग जाता है, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो 304 के मुकाबले में हल्की भी होती है। और जबकि 304 जो ग्रेड होता है अच्छी क्वालिटी का जो है वो होता है, स्टील होता है, और उसमें रस्ट नहीं लगता और वो रस्ट फ्री होता है। ठीक है, तो जब भी आप अपने घरों में स्टील लगवाओ, रेलिंग लगवाओ, स्टील की रेलिंग लगवाओ, तो आपको 304 ग्रेड ही प्रीफर आपको करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो होता है मतलब कि काम एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो आपको थोड़ा आपको थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ेगा, बट आपको एक बार में ऐसा काम करवाना है कि आपको लॉन्ग लाइफ हो। तो आपको 304 ग्रेड का स्टील ही आपको लगवाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 202 जो ग्रेड होता है वो कभी भी हमें ओपन एरिया में नहीं लगवाना चाहिए। जैसे कि आप कभी जाते हो किसी शॉप वगैरह में, कभी मार्केट में किसी शोरूम वगैरह में जाते हो, तो बाहर का जो जीना होता है शोरूम के मतलब किसी भी शॉप के अंदर जाने से पहले जो जीना होता है ओपन एरिया, तो उसमें हमें क्या है कि इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कभी भी उस एरिया में हमें 202 ग्रेड जो है स्टील यूज़ नहीं करना। उसका कारण यही होता है क्योंकि अगर वो हवा की उसके और इसका सनलाइट की उसमें रहेगा और बारिश की उस कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसमें बहुत जल्दी रस्ट लग जाएगा। तो अगर कभी भी आपको रेट की कंपैरिजन में इन केस आपको लगवाना भी पड़ जाए 202 ग्रेड, तो आपको कभी भी वो ओपन एरिया में लगवाना है, वो आपको अंदर वाले एरिया में लगवाना है। कभी भी लगवाना पड़े, नहीं तो मैं प्रीफर नहीं करूँगा 202 ग्रेड को। बट अगर आपको लगवाना ही है कि सस्ते के उसमें, तो आपको क्या है वो अंदर ही प्रीफर करना, अंदर जीने में ही करना है आपको। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप कभी भी रेलिंग के लिए जाओ तो आपको हमेशा ब्रांडेड जो है स्टेनलेस स्टील ही आपको परचेज करना है रेलिंग के लिए। और उसमें चाहे आपका जिंदल हो या किसी भी कंपनी में, किसी कंपनी को नाम नहीं लूँगा, बट आप किसी भी मतलब कि जिंदल या वगैरह या किसी अच्छी कंपनी का आप जो है आप ले सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जब भी आप कभी भी किसी वेंडर को काम देते हो, तो जब भी आपका मतलब कि उसके साथ कोटेशन वगैरह पास होता है, तो होता क्या है कि वो आपको बोलता है कि वो आपका सारा काम जो है 304 ग्रेड में जो है करके देगा। बट होता क्या है कि उसमें अपना बेनिफिट करने के लिए वो कुछ जो पाइप्स होता है वो 304 के और कुछ 202 लगा देता है, क्योंकि बेसिकली हमें कुछ चीज़ का इतनी नॉलेज होती नहीं है। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, तो कुछ समय के बाद हमें दिक्कत आनी शुरू होती है, तो हमें उस चीज़ का भी इतनी नॉलेज होती है कि भी ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। तो अगर आपको इस चीज़ को क्लियर करना है, कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हुआ, कहीं आपको शक है, तो आपको किसी भी हार्डवेयर दुकान पे जाना है। ठीक है, तो एक मतलब कि स्टील को चेक करने के एक केमिकल आता है। अगर आप उसकी एक ड्रॉप, अगर उसकी आप एक ड्रॉप स्टेनलेस आपकी जो रेलिंग है जो आपको दी है तो उसके ऊपर डालोगे कहीं पे भी, तो होगा क्या, अगर वो 304 ग्रेड होगा, ठीक है, तो वो अपना कलर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल जो सेम था आपका पुलिस का सेम वही रहेगा। अगर आपका 202 ग्रेड अगर है तो उसमें होगा क्या कि वो अपना जो कलर है वो ब्राउन वगैरह हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी उसके अंदर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका जो है 304 ग्रेड नहीं है, तो अगर 202 है तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी आपकी। तो किसी भी वेंडर को स्पेशली जब भी आप काम दो तो उसको बोल देना है कि जो भी आपकी रेलिंग के अंदर ऊपर से नीचे तक, मतलब वो एक तो मेन पिलर होता है, उसके बीच में भी छोटे छोटे जो पाइप्स होते हैं, ऊपर से नीचे तक 3-4 पाइप्स होते हैं तो रेलिंग में, तो आपको बोल देना है कि जितने भी पाइप्स हैं आप पहले ही उसके साथ ये क्लियर कर लें कि सारा पाइप्स जो है आपको 304 ग्रेड में ही चाहिए। कि आप उसको थोड़ा ये चीज़ बता दो कि आपको उस चीज़ की थोड़ी नॉलेज भी है।
तो आप उसको थोड़ा बोलोगे केमिकल आता है, आप चेक करके दिखा दोगे, उस टाइप से अगर आप बोलोगे तो कभी भी आपके साथ धोखा करेगा ही नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हमारे साथ गड़बड़ी जब भी होती है, हम मार जब भी खाते हैं जब हमें उस चीज़ की प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है, तो हमें कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। तो जब भी हम दुकान पे जाते हैं तो हमें जो वेंडर्स होते हैं तो दिखाते कुछ हैं बट हमें देते कुछ हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज, क्योंकि हमारी बातों से उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि भाई जो भी पर्सन है उसको इसका रिगार्डिंग कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आपको थोड़ा कभी भी इस रिगार्डिंग अगर आपको कभी जाना है तो आप यूट्यूब वगैरह पे इस टाइप की मतलब कि कुछ वीडियो सर्च कर सकते हैं, ताकि आप दुकान पे जाने से पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, और जो भी वेंडर से आप बात करो तो एटलीस्ट उसको थोड़ा नॉलेज हो कि आप अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो ये जो है पर्सन उसको नॉलेज है और आपकी इस चीज़ को पकड़ सकता है। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 202 ग्रेड होता है दोस्तों, उसका सेम वही चीज़ है कि अगर आप जो केमिकल लेके आओगे, केमिकल जो आता है आपका 50 से 100 रुपये केमिकल आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। इन केस कभी भी आपको डाउट्स हो तो आप भाई आपने मेहनत का पैसा है तो आप उसको चेक ज़रूर करें, कहीं आपके साथ किसी ने धोखा तो नहीं किया है। तो उसको चेक करने का सिंपल सा है कि आपको जो केमिकल आपका आप लेके आओगे, एक शीशी आएगी 50 रुपये की, तो उसमें आप कभी उसको उस पाइप्स के ऊपर एक ड्रॉप डालोगे, तो अगर वो 202 ग्रेड है तो क्या है, वो तुरंत 5-10 सेकंड के बाद अपना कलर छोड़ना शुरू कर देगा और ब्राउनिश या रेडनेस उसमें आ जाएगी। अगर वो जो है 304 ग्रेड है तो वो बिल्कुल सेम एज इट इज जो उसका कलर था पॉलिश का, सेम वही रहेगा। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें पता होना चाहिए। और रेट के मामले, कंपेरिजन के मामले में भी जो है आपका 304 ग्रेड जो है महंगा आता है। तो इसीलिए कुछ जो वेंडर्स होते हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। मैं सबका नाम नहीं लूँगा बट कुछ गड़बड़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो चीज़ आप किसी भी कस्टमर को दिखाओ तो सेम चीज़ आपको उसे देना भी चाहिए। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपसे कि जब भी आप अपना रेलिंग का काम किसी भी वेंडर को दो तो उस वेंडर का काम एक एटलीस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो रेलिंग का जो काम होता है कहीं कहीं पे बहुत अच्छा फिनिशिंग काम करते हैं, जिसके हाथ में बड़ी अच्छी स्किल है, जिसने काम किया हुआ है। और कुछ जो वेंडर्स होते हैं जो नए नए नौसिखिया होते हैं तो वो उनके हाथ में इतनी फिनिशिंग नहीं होती है, तो जो जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं उसको अच्छे से मतलब कि नहीं करते हैं फिनिश, तो टचअप नहीं देते हैं, लास्ट फिनिश नहीं देते हैं। तो आपको एटलीस्ट जब भी किसी सी वेंडर से आप अपना रेलिंग का काम करवाओ तो कभी भी तुरंत उसको ऑर्डर ना दे, तो एटलीस्ट उसका एक बार जाके चेक जरूर करें कि उसने जो काम किया है प्रीवियस, तो